काहे के जानू जब वो की एक नहीं मान रही तो। आजकल जो नए लड़कों में एक शब्द आओ है, मेरे बाबू ने थाना था यार, ये तो रे बाबू की, बाबू के लगी, बाबू बाप से कई जात है, बिल्कुल ही होश नहीं है। कहा दुनिया में लोग हरिया लगी यार, कौन कौन से का खाए हम। पति और पत्नी को सूर्य और चंद्रमा की तरह होना चाहिए अगर गृहस्थी को अच्छा चलाना है तो। पति पत्नी कैसे हो? सूर्य और चंद्रमा की तरह। कभी कभी अगर पत्नी सूर्य बन जाए, गुस्सा में आ जाए, तो पति को चंद्रमा बन जाओ चाहिए। कभी कभी पति सूर्य बन जाए तो पत्नी को चंद्रमा बन जाओ चाहिए। फिर देखो घर की गृहस्थी कैसे आगे नहीं बढ़ती। पर आज की हालत जा है, तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। चलो दो ही जने छत से कूद के मर जाते, हम भी सुखी और तुम भी सुखी। आज की हालत जा है, बताओ। पति पत्नी को ऐसा रहना चाहिए। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति ने लाख हक सुनाई, पत्नी आग बबूला, बोली अब 1 मिनट ने तुम्हारे संगे आ जाए, घर छोड़ के मायके जा रहे। पति समझ गया कि आज ज्यादा हो गई, अब कछु के तो एक और गुस्सा है। पत्नी गुस्से में गई, कमरा में अलमारी खोल के कपड़ा फेंकने लगी सूटकेस में। पति ने सोची जा तो भागी जा रही, अब क्या करें। अब अगर कछु कह रहे तो जो और नाराज हो जाए। पति चुपचाप गया वही कमरा में और अपनी अलमारी खोल के अपना सूटकेस जमान लगो। पत्नी ने तिरछी नजर करके देखो, गुस्सा में बोली तुम कहां जा रहे? पति बोलो और तुम कहां जा रहे? पत्नी बोली हम मायके जा रहे, 1 मिनट नहीं रहे तुम्हारे घर में। पति बोलो तो हम ससुराले जा रहे। बच्चा भी लगे थे हफ्ता से के पापा चलो मामा के, तुम जा ही नहीं सोई गाड़ी में, हम बैठ जाए। पत्नी को हंसी आओ, कहने लगी बस तुम्हारी यही अदा तो मेरी जान ले लेती है। लड़ाई खत्म हो गई। ऐसा होना चाहिए पति पत्नी को। गृहस्थी की गाड़ी ऐसे चलेगी। तो बात चल रही पति पत्नी के प्रेम की। रावण पूछ रहा है मंदोदरी, मैंने सुना है दुनिया में राम जैसा पति नहीं हुआ। मंदोदरी कहती बिल्कुल नाथ सत्य है। कैसा कैसा पति है राम? रावण पूछ रहा है। मंदोदरी बोली नाथ राम ऐसे पति हैं, जब राम हुआ अयोध्या लौट कर आए, जब पहली भेंट जानकी माता से हुई तो ऐसा नियम है कि पति पत्नी जब पहली बार मिलते हैं तो पति कुछ ना कुछ तोहफा जरूर पत्नी को देता है। राम जब अपने कक्ष में गए, किशोरी जी बैठी हैं, राम ने कहा जानकी ऐसा नियम है कि जब पति और पत्नी पहली बार मिले तो पति को कुछ देना चाहिए। तो सीते मैं तुझे कोई हीरे की अंगूठी नहीं दूंगा, मैं कोई गुलाब नहीं दूंगा, मैं कोई हार नहीं दूंगा, मैं कोई महल नहीं दूंगा, मैं कोई तुझे पैसे नहीं दूंगा। पर सीता आज ये राम रघुवंशी राम तुम्हें वचन देता है कि तुम्हारे अलावा संसार में जो भी स्त्रियां होंगी वो आज से इस राम की मां और बहन और बेटी जैसी होंगी। आज मैं तुम्हें यह तोहफा देता हूं। यह राम का व्यक्तित्व है। रावण ने कहा मैंने सुना है राम जैसा मित्र भी नहीं हुआ। मैंने सुना है कि दुनिया में राम जैसा मित्र भी नहीं हुआ। मंदोदरी कहती नाथ बिल्कुल सत्य है, दुनिया में राम जैसा मित्र भी नहीं हुआ। मित्र कैसा होना चाहिए? आजकल की मित्रता, ये तो बैठे हुए भैया हरे नाय नाय कहते तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पेक तो लेना ही पर कछु कछु कहते ने पियो तो हम मरो मो देखो। हमने भाई आना हम तुम्हारी कुत्ता के ऐसी थुतरी को चढ़ देते लात धर के तुरंत। तुम दारूगा कल मारते सो आप भाई मार जा, हम कया पे कर रहो। कछु कछु नाई नाई लड़का कहते हैं गुरुजी हम तो नहीं पी जाते। एक फ्रेंड की शादी में गए, उनने मम्मी की कसम चढ़ा दी सो हमने एक पेग ले लाओ। तुम्हें तो नुआ मानत मम्मी को कि तुमने दारू पी ले, क्या कि तुम्हारी मम्मी मार जे नहीं। विपिन बिहारी तुम्हें 7 पेरी की कसम चढ़ा रहा हूं नर्मदा घाट पे। जोन मर गए उनकी, जोन जिंदा है उनकी डबल।
और जौन होने उनकी तिबल, कल अपनी अपनी जमीन लिखो विपिन बिहारी को। हम देखें तुम्हारे गाड़र बार बार कितनी कसमें मानत, तुम्हें 7 पेरी की कसम है, कल अपनी अपनी जमीन लिखो हमें। जा नहीं माने के लिए दारू के लाने मम्मी दिखा गए, दारू के लाने पापा दिखा गए। जितने भी नए लड़के बैठे हो, कछु तो बूढ़े बूढ़े पी रहा है, हमारा घटा कूका दे रहा हो, वे पानी मिला रहा है। अब तुमने मिलाओ पानी, अब तुम्हारे हाड़ या मिलने पानी में। अब इनो सुधार, जब बूढ़े बूढ़े दारू पी रहा है। बताओ रे, मरवे को टेम होगा, तुमने पूरी जिंदगी नष्ट कर दी उस शराब में। अब इनो कम से कम राम रस पियन लगो, सोम रस छोड़ के राम रस पियो। अब इनो बना ले। 2 लोगों से कभी दोस्ती मत करना प्यारे। कौन से? एक प्याली वारिस दारू खोर से बहुत ही खतरनाक हो जी, दारू खुट्टा इतने खतरनाक हो तो हम तो कहीं दे रहे काका ले हमें कौन रोकने आए तो भाग जाए। हाँ और तई रुके रहे, सो नहीं डराए हमने, मारे भी को तुम डराते ही ने कहा है कि हैं तो हम भाई जो हमारे मन में आए सकोच तो नहीं करो हमने बाप को अपनी जिंदगी में, तुम्हारे आए को हम नहीं डराए को खो। अब भाई मारे जाए सो तई मारे हमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं, हम मारे जो हमारे काम नहीं होने सब ये तो सब चल रहा है। जेदना की जेर गया है, भगवान ने दई सो दी है, अजोदना आ गई सो सीताराम। इतने खतरनाक हो जिधर गया। 4-5 गरीब वही गरीब से दारू खोर दारू पी रहे थे। एक बोल तुम्हारे समझ जो पाप लगा कछु ऐसे मोह सकाए में, एक बोलो कि यार कछु संख हो तो दूसरो बोलो हमारे घर बोकरा है हम ले आ रहा है, उन्होंने हमारी पत्नी को पता नहीं लग जाए घर बारी को। सबने कसम खा लेंगे, दारुओं की कसमों को क्या है। वो गाँव सोरी बोकरा ले आओ, अब वो की जोगत करी सो तुम्हारे पता हो जाए। सवेरे वो गाँव घरे जो उतर गई थी, वो बोकरा बंद हो तोरी खूंटाई पे, ये को दिमाग खराब होगा कि यार ये तो हम ले गई थी रात में, जो ठाड़ो घरवारी से कह जो बकरा कहा। घरवारी बोली बात तो ठीक है, पहले जा बताओ रात में तुम जो वो मोहल्ला को खजा कुत्ता बोरा में धर के ले गए थे वो कहाँ है। समझ गए कितने खतरनाक हो दरुआ। खजा कुत्ता खा गए उनको होश नहीं है, बहुत ही खतरनाक हो जी दरुआ। कभी भी प्याली वाले से दोस्ती मत करना मेरे प्यारे, और दूसरी गाली वाले से दोस्ती न करियो। आजकल दोस्तों ही दोस्तों में एक फैशन चल गया, वे गाली दे के बात करने लगे। नए लड़का एक दूसरे से बात करते तो गाली दे के बात करते, और इतनी गंदी गाली को मां बहन की तक गाली देने लगे। हालांकि आपके तरफ कम है, हमने तो नहीं सुना अभी, पर हो तो सुधार लेना। मैं आप सबके आशीर्वाद से, माता पिता गुरु के आशीर्वाद से लगभग पूरे देश में घूमने लगा हूं, पर जितना धार्मिकता, जितनी बोली में मिठास और जितना अपनापन नरसिंहपुर जिले में मिलता है उतना कहीं नहीं मिलता। अरे मैं मंच से कह रहा हूं, हमारे पूरे श्रोता सुन रहे हैं, हमारे चैनल पर लाइव चल रहा हूं, पर जो सत्य है वो सत्य है इस तरफ। और ये आप लोगों की नहीं, ये तो मां नर्मदा की कृपा है, नर्मदा मैया की कृपा है आप लोगों पर। नर्मदे हर सदा आनंद कर, जय नर्मदा मैया, और सुखी रहे सबके भैया। कि मैया अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली, अरे बाया अमर कंठ वाली तुम हो भोली भाली। रे बा कार्ड पढ़ लें कछु ऐसा नियम तो नहीं है कमेटी को दद्दा, इनमें भी ऐसा लिखो नहीं है यार। कछु ऐसे नहीं गाते आए कथा में कहें सुनो हुए हमने गाओ और कमेटी वालों ने देख लो, सुनो हुए मोरी 2000 की रसीद काट दे कि तुमने हमारे यज्ञ में काए गाओ। हालांकि ऐसे में लिखो नहीं है कि गावे बारीक में अलग से चंदा लगे, इसे कछु ये डर से नहीं गा रहे कि सुनो मैं बदल जाए 200-500 में गाओ, निःशुल्क है, भजन में कोई शुल्क नहीं है। बात तो प्यारे जब है जो ये तबला बजा रहे पे चढ़ी है मरी खाल, मरी खाल चढ़ी तो मोने कहा जिंदा कि मारा गए बोलो। तो जब है जब जब मरी खाल जिंदा खाल के पीछे धीमी पड़ जाए, अको मर गए हो
देख लिया अगल बगल में जे की थप्पड़ी ने बज रही हो, समझियो मारिया गाओ, साइलेंट अटैक भयंकर चल रहा है। हाँ भरोसे कहो तई सूरज गए हो, भजन नहीं कर रहे तो हमारी नजर में तुम्हारा ही गए। हाँ बिल्कुल, अगर मुंह से राम राम नर्मदे हर नहीं न कर रही, तुम तो जरा मान खोल के देख ली। मैं लिखो है कि जिन्हें हरि भगत हृदय नहीं आनी, तो जीवत सौ समान ते ही प्राणी। वो तो जिंदा भी मुर्दा ही घाई है। इसलिए मैया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली। अरे बा अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली। तेरे गुण गाते हैं साधु बजा बजा के ताली। मैया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली। रे बाया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली। अरे बा अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली। हरि वो निर्धनियों को धन देती माँ, अज्ञानी को ज्ञान। मैया निर्धनियों को धन देती माँ, अज्ञानी को ज्ञान। अभिमानी का मान मिटाती, खोती नाम निशान। मैया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली। अरे बाया अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली। अरे बा अमर कंठ वाली, तुम हो भोली भाली। रेवा तट पर धूम धड़का, राम भजन का यही तड़का। रेवा तट पर धूम धड़का, राम भजन का यही तड़का। भजले रे मन चारों धाम, गौरी शंकर सीताराम। भजले रे मन चारों धाम, गौरी शंकर सीताराम। राम गले में तुलसी, मुख में राम, हृदय विराजे सालक राम। गले में तुलसी, मुख में राम, हृदय विराजे सालक राम। अरे बोलो संतो हरि हरि, मुख पर मुरली अजब धरी। बोलो संतो हरि पर मुरली अजब धरी। बोलो संतो हरि हरि, मुख पर मुरली अब धरी। बोलो संतो हरि हरि, मुख पर मुरली अजब धरी। नर्मदे निवेदन कर रहा था, दो लोगों से दोस्ती मत करना। पहली प्याली वाले से और दूसरी गाली वाले से। आज अगर पिता 10 बजे रात अपने लड़का से जा पूछ ले वे कि काय भैया 10 बजे नो कहाँ हते, लड़का बाप से बोल वो बंद कर देते। आज की मोड़ी मोड़ो तुम डांट नहीं सकोगे, बोले ही नहीं। फिर आज के मोड़ी मोड़ो कंप्यूटर से नहीं समझ रहे, मोबाइल से नहीं समझ रहे। अपन और बे आए कि अगर जब अपन को समझ पे को टेम हतो, अकूं पिताजी ने आंखें निकाल के और कहूँ अपने जूतों तरफ देख दो खुद के, तो अपन तुरंत समझ जाते। बोलो समझ जाते कि नहीं समझ जाते। अकेले बाप डांटत, आंखें निकालियो को उन्हें अपने पैर व्यवहार जूता ढूंढने लगो, अपन तुरंत समझ जाते कि न जलाई लो ना अपन में चिवा करने डायरेक्ट। आज तुम बच्चों को डांट नहीं सकते, बच्चा इतने होशियार हैं, इतने होशियार हैं। आज के मोड़ी मोड़ा एक लड़का ने अपनी मम्मी से पूछी, मम्मी मम्मी एक बात पूछूं। पूछो मम्मी मम्मी तुमने शादी किससे की? मम्मी बोली क्यों, अब बताओ ना मम्मी प्लीज। मम्मी बोली पापा से। लड़का दूसरे कमरा में गया, बोले पापा पापा एक बात पूछे। बोले क्या? बोले तुमने शादी किससे की? मम्मी से। लड़का बोलो तुम ने घर ही घर में ब्याह कर लो। बहुत होशियार मोड़ी मोड़ा है रेवत जाज के। मां बाप की डांट नहीं सह सकते। मैं उन बच्चों से निवेदन कर रहा हूं, अगर तुम्हारे पापा ने तुमसे 10 बजे ये पूछ लिया रात में कि कहां थे, तुमने बाप से बोलना बंद कर दिया, और तुम्हारे दोस्त तुम्हारे गले में वो धुलाए पे धुली नहीं के हुलसी के लाल की कृपा से कौन गांव जहां राम नाम मिसरी घुलायते घुली नहीं।
और तुलसी की वाणी को तोली तोली हारे पे, काऊ तुलाधारी पे आज लो तुली नहीं। और मानस की महिमा कभी कैसे बखान करें, कि मान ग्रंथि जाय आज लो खुली नहीं। मानस की गांठ कोई नहीं खोल पाया। क्या गजब लिखा, क्या गजब किया गोस्वामी जी ने। अच्छा एक बात है, कई आदमी कहते हैं कि तुलसीदास जी की पत्नी ने होती तो तुलसीदास जी बाबा ने होते, संत ने होते। बोले काहे? बोले पत्नी ने डांट दो सो भाई संत बन गए। अब ईमानदारी बताओ, पत्नी के डांटवे से कोई संत बना थे? और अगर पत्नी की डांट से कोई संत बनतो तो गाड़रबारा में तो बाबा ही बाबा होते। एक आदमी हाथ उठा दे कि हमारी घरवाली हमें नहीं डांटे, वो दम तो उठा दे। जी उन्हें तुरंत देखने लगी कि हमारे उठा रहे हैं तो हम घरे बते। जियो लाडली बहना, क्या कमाल है तुम्हारा, कोई हाथ नहीं उठो पूरे गाड़रबारा। ये तुम सही कहेंगे कि यह देश है वीर जवानों का। अरे काय लगे ये तो बैठे जवान, ये को हाथ नहीं उठो। पर तुमने जियो लाडली बहना किस्ता गई, पोता फेर दो तुमने सोई प्रदेश पे गाय। का कमाल करवार 12-14 रुपया। अरे दादा, अब तो हमें सरकार से कहने हैं कि एक आध जीजा की योजना ही निकाल दे। कछु जीजा यार को दे दे, हम कहते पानी सुपारी को खर्चा न करे आए। आपन तेज समारो आप है, एक हाथ नहीं उठावा को गाय। बात भी सही है यार। घरे को एक जने अच्छी फेंकते दोस्तों में, आपन तो घरे शेर घाई रहते हैं और कर्फ्यू लग जात। एक दिन दोस्त बिना ही बताए घरे गए कि देख तो ना भज्जा कैसी रेत। सो भज्जा पोंछा लगा रहे थे, घरे भज्जा पोंछा लगा रहे थे। सब कहने लगे बारे शेर, कहने लगे दुर्गा जी भीतर है, इसे यहाँ पोंछा लगा रहे है ना। सही है। पत्नी की डांट से कोई साधु नहीं बनता है, फिर साधु कैसे बनता है? कबीरदास जी का एक दोहा है, ध्यान से सुनना। कि भगत बीज पलटे नहीं और जो जुग जाए अनंत, और ऊंच नीच जन्मे कहूं तो ही संत को संत। करोड़ों जन्मों के पुण्य का उदय होता है जब यहां तक कोई आ सकता है। अति हरि कृपा, गोस्वामी जी कह रहे तनक बहुत कृपा नोई, तुम्हारे ते आज आए नहीं है यज्ञ में, बुलाया गए हो। ध्यान से सुना जब आवे की तुम्हारी कदम आती थे तक की, और आवे को तो पूरा गाड़ा बारा बैठे हुए तो बनतो नहीं आदमी। मनो चंडाल रे कब पंडाल में नहीं जाते, अभी गारंटी है। जितने गाड़रवारा के चंडाल होंगे बीते नो आ ही नहीं सकता, हमारी गारंटी। तुम तो सीसीटीवी कैमरा देख लीजिए। चंडाल कभी पंडाल में नहीं जाते, और जो एक बार पंडाल में चला जाए वो कभी चंडाल नहीं हो सकता। ये लक्ष्मी नारायण की कृपा है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। ये तो सब नहीं आ पाए। अच्छा तुम्हारे बता जो एक बात, एक पति ने अपनी पत्नी से कही कि चलो तुम्हें जीवर बनवा दें, चुमत को पैसा बार हुआ। ड्राइवर आओ ने कह लगे चलो मोटरसाइकिल पे बैठ जा, बैठ गए। तन्ना कांगे गए रे, वो बहन जी की साड़ी फंस गई चका में, बगैर परिसों की नाक छुल गई, पूरी नाक छुल गई थी। डॉक्टर के लोगों को दवाई दवाई भाई छुट्टी हो गई। एक दिन अब पति बोलो कि चलो अब फिर जेवर लुआ दें। अब बताओ, हम तो पति के 5 करोड़ हुए, पर नकदी के काम को है कछुआ वो तो सोनी के। बताओ अच्छा सोनी जी हरे बैठे हो जो नकदी के लाने जेवर है वो काफी है। बताओ जैसे नकदी के काम का सोना नहीं है, कहे नहीं है। हम कछु पूछे सो मूड हलाता रहो ना, मर जाओ गिरद होना बनो अगले जन्म में। पूरी जिंदगी ऐसी ऐसी मूड करत रहे पेड़े पे बैठे बैठे गिरगिट बनो। ये पूरे बे ये बैठे पेड़ों पे ऐसी ऐसी मूड हलात रहे। जब बे यहाँ जो कथा में जाकर मरे से धरे रहते, भगवान ने कही कार्य वो कछु पूछ रहा हो तो बता देते, तो मरे से धरे रहा मटका मूड ऐसे मर जाओ। कछु पूछे सही हो चुके दियो नहीं हो तो भाई हलत डोलत तो दद्दा पता तो रहा कि तुम हो नहीं है।
अच्छा बताओ, नकटी के काम को सोनो है नहीं है। तो जैसे नकटी के काम का सोना नहीं होता, ऐसे ही कपटी के काम को सत्संग भी नहीं होते आए। जो मन को कपटी रहते वो जा ही नहीं सकत होते के पूर्व जन्म के पाप ते जिन्हें हरी कथा ने सुहाय, ओ के काहू से लड़ पड़े और ना उठ के भग जाए। वो तो तई तुम जबरदस्ती लुआई लिया हो। अच्छा तुमने देखो जो घर में फर्श में जी माता जी हरे बाई पर से पानी नहीं सकेला, सो जो अपन बाई पर लगाएंगे सो पानी आगे बढ़ा दो। जो बाई पर उठाओ फट से लौटे आओ। सो ऐसे जितने कपटी रहे तुम जबरदस्ती बाई पर लगा गेट नु लिया हो और तुम आओ माने ते लगो वो घरे भागो। कैसे तो यहाँ सोई हो को काम जिंदगी में बाई पर कैसे पानी जो बाई पर लगो सो आगे को सर को बाई पर हटो वो जाके तन लौट गो। तो ये अनंत जन्मों के पुण्यों का उदय होता है जब कहीं जीव जाके सत्संग में बैठता है। दुर्लभ हो मानसो देहि नाम क्षण भंगुरा। एक तो मनुष्य को तन दुर्लभ, और मनुष्य का तन मिल जाए तो फिर सत्संग में आना दुर्लभ, और सत्संग में आई जाओ से में मन लगवो महादुर्लभ। महादुर्लभ यहां पर आना, मनुष्य का तन मिलना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी पत्नी की डांट से संत नहीं बने। वो तो अनंत जन्मों के पुण्य जब इकट्ठे हो गए कि अति हरि कृपा, गोस्वामी जी कह रहे हैं अति हरि कृपा जाहे पर होई, और पाँव धरे यह मार्ग सोई। संत आजकल तो ऐसे भी संत बनने लगे, अपन तुम आए भी चलत हुई है। जब को मर जा सुखा के तुमने कही आज तुम्हें पता है फलाने भैया शांत हो गए कह तो पहले का डाकू हते गाड़रवारा में भी, ये उग्रवादी हते के आतंकवादी हते के जिला बदल हते के मरवे के बाद शांत भाई कछु कछु के थे आज वे भगवान को प्यारे हो गए। तो भगवान की पसंद का इतनी घट गया है, भगवान का चील घर खोले बैठो मुर्दा घर कि मरत जाओ और हमारे जी को पटकत जा। जिंदगी भर संसार के प्यारे रहे और मर गए से कहीं भगवान के प्यारे हो गए। तुरंत तुरे लिखवा देते कहीं स्वर्गवासी, ये सदम तो बैठार के आए हो उनको पूरी जिंदगी पाप करे दूसरों को सुख से जिंगन नहीं दाओ। मर गए से गोलोकवासी कब हम गज जाकी पीठ पे हाथ नहीं फेरो फोटो में तुम बड़ो लिखो गौलोकवासी कुछ ने कहाँ सड़ा रहा हो जी कीड़ा पार के मार रहा हो जी ऐसे नहीं जाएगा लोग। सौरपज्जा की फोटो बनवा के तुमने श्रद्धांजलि सभा में धर दी कि बैकुंठवासी जिंदगी में मंदिर की छिड़िया नहीं चढ़ी भज्जा और मार के बैकुंठ पहुंच गए। कुछ ने कहाँ सड़ा रहा हो कुत्ता सोंगरा बने हो ऐसी नहीं हो बैकुंठवासी। ये मैंने पर बिल्कुल एक पैसा के कागज से एक पैसा की स्याही से लिखवा दो कि बब्बा का स्वर्गवास हो गया। जैसे जी बैठा के आए हो स्वर्ग में बब्बा को कि तुम्हें ते बैठो हम चिट्ठियां छपवा लें का स्वर्ग ने बाबू गाड़र बारह को बाजार होगा उठाई मोटरसाइकिल 3 चक्कर लगाया है। ऐसी नहीं जाए स्वर्ग मार मारा जाओ तक कीड़ा पर मार हो आओ ऐसी हो रहे बैकुंठवासी गइयों को नजर भर नहीं देखो कब गौलोकवासी हो गए फलाने भज्जा कीड़ा पर मार हो ऐसी ने मारा हो। हाँ मरने के बाद अच्छा एक बात है हमारी कथा में तुम बताएं नहीं तो हमने कहूँ नरक की चर्चा करी ने स्वर्ग की ज्यादा नहीं पड़ा था कैसे ने हम गए आए अन्य हमें कौन मिलो आए रे अवेनु हम एक नहीं मिलो के महाराज 3 महीना नरक में रहे बागत भाई तुम्हारे मिलो को स्वीकार नहीं बताओ तो मिलो है गाड़र बारा में एक आध रे के यहाँ हुए हफ्ता नरक में फिर उन्हें टपरों पान की गुमटियों पे सुनाई होगी यार बहुत खराब गत होते उन्हें जाने जैसी जेल से करके नहीं कहते दत्ता आप तो 70 बेरी को पहुंचाए होते। अच्छा चलो हो सकत गाड़र बारा बारी धर्मात्मा है न रखने का स्वर्ग से तो लौटा उच्च कौन आओ है यार बहुत मजा आता था तो अच्छा तो खाना मिला था VIP व्यवस्था है अपन चल भी अब की तुम्हें लोग आ चले ना मैं तुम्हें नरक का भय दिखाऊंगा ना स्वर्ग के सपने दिखाऊंगा क्योंकि ना मैंने देखा है ना मैं गया हूं। पर हां अगर तुमने इस व्यास गद्दी की बात को स्वीकार कर लिया तो तुम्हें नरक और स्वर्ग जाने की गारंटी तो नहीं ले रहा हूं पर तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाने की गारंटी जरूर ले रहा हूं। तुम जहां रहोगे वहां स्वर्ग हो जाएगा।
हम तुम्हारा भविष्य ने बतावे, हम कुछ नहीं जानत। आदमी हमसे कछु पूछत, अब हमारे पिताजी बीमार हो गए, भाग्योदय अस्पताल में हमने एडमिट करो, हम तन दूर बैठे थे, का है आजकल सब चीजें सुख से बैठ तक नहीं पाए। हम एक जगह कुर्सी डारे बैठे थे, 4-5 माता जी हमने देखा ही लाओ आ गई। बोले गुरु जी तुम्हारे पाँव पर विपिन बिहारी आप हमने आओ। बोले हमारा मोड़ा बीमार है, तन्नक सी भभूत दे दे। हमने कही बहन जी कम भभूत से ठीक होते तो हमारे पिताजी को हम 3 बोरा कंडा खुआ देते बार बार। हम खुदा ही 8 दिनों से भर्ती करें, 3 लाख लग गए। उतनी 2-3 डॉक्टर हते, इतने हंसे। बोले गुरु जी ने तुम कथा में छोड़ो नहीं थे। अरे तो हमने कहीं शर्म नहीं लग रही, हम खुद के बाप को भर्ती करें। हम ऐसी जानते तो हम अपने पिताजी को कंडा ने खुआ देते, हम तो खुआ देते घोर के सूखे बिना परे, वे ठीक तो हो जाए। कहां आदमी भूलो है यार, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। हम तुम्हारा भविष्य नहीं जानते ना हम बता पाएंगे, पर तुम्हारे भविष्य बनाने की गारंटी जरूर ले लेंगे। अगर तुम व्यास गद्दी की बात को मान जाओगे तो भविष्य अच्छा हो जाएगा, ये मेरी जवाबदारी है आपके लिए। स्वर्ग और नरक का कोई लोभ और कोई भय नहीं। आप तो ऐसे कर्म करो कि जहां तुम बैठ जाओ वहीं स्वर्ग बन जाए। तुम लोगों ने अच्छा काम किया, गाड़रवारा के भक्तों ने। बोलो ये स्वर्ग से कम है, बैकुंठ से कम है? अब कहां बैठे अपन? गाड़रवारा में नहीं बैठे, अब अपन गौलोक धाम में बैठे हैं, बैकुंठ में बैठे। जहां भगवान की चर्चा हो भाई तो बैकुंठ है। जहां कुंठा ना हो उसका नाम बैकुंठ है। यहां किसी प्रकार की कोई कुंठा नहीं हमारे भीतर, ना यहाँ कोई छोटा है ना बड़ा है। जब बात अलग है कितना जी 2-3 VIP बने हैं, ये कछु बीच में VIP बैठे नहीं। इतने तो तुम चाहे आगे बैठ ले दद्दा, चाहे पीछे, वो चाहे बीच में, पर जो अंदर होते जे हो होते नन्या VIP, उते तो कर्म के हिसाब से निकारे जे हो। इतने तो जो हो जात कहीं भज जाके आदमी आए आगे बैठा रहो, उते नन्या ऐसो कोनम करे आपके भज जाके आदमी आए सो लो चलो। उते तो कर्म ही देखे जे हैं, ध्यान रखियो। कैसे देखे जाओगे? कर्म। और एक तो आज हमारी बात तुम्हारे घरे लिख दियो, ऐसो कोनो कर्म न करियो प्यारे जे के कारण कोनो आदमी को तकलीफ होवे। अगर तुम्हारे कोनो कर्म से आस पड़ोस समाज, गरीब निर्धन, माताएं बहनें, अगर किसी कर्म से इनको कष्ट पहुंच गया तो भगवान तुम्हें सुख से मरण न दे। अगर तुमने को सुख से जीवन न दो तो भगवान तुम्हें सुख से मरण भी न दे। ध्यान रखियो, आखिरी में हिसाब होंगे तुम्हारे, बहुत खतरनाक हिसाब है परमात्मा के। सुनते तो बैठे रहो VIP बने, पर उते कोई कार्ड नहीं चले, ने उते आधार कार्ड चले, ने कोनो भज्जारों के फोन जाए उते कि अपनो आए तन निकाल लियो, उते को नंबर ही नहीं को पता। सुने तो कोनो भज्जाहर की चले, समझ गए? भज्जाहर के आदमी भी मुत के होते नहीं, पहले भाईचारों के आदमी होते नहीं होते। अब भज्जा के आदमी है, कह लगे तुम हमें जानते नहीं, हम भज्जा के आदमी आए तो मेरे लोग मिलो राखवे। तुम्हें शर्म नहीं लगी यार? यानी वो भज्जा शर्म लग रही कि वो कितने राखे क्षेत्र में, बताओ। तनक तो शर्म करो यार, घर ही के आदमी बने रहो। वो बनने हैं तो फिर भगवान के चरणों के सेवक बन जा, दास बन जा। जी में बेड़ा पार होने हैं, आदमी बने में बेड़ा पार नहीं होने। भगवान के दास बन जाओ, दास बनने में बेड़ा पार होगा। तो जो जीते जी शांत हो जाए, मरने के बाद शांत कोई नहीं होता, जो जीते जी शांत हो जाए वो संत हो जाता है। और जो जीते जी भगवान को प्यारा हो जाए वो संत हो जाता है, उसको संत कहा जाता है। मारबे के बाद कुछ नहीं होने, संग देने हैं जिंदा में दो, को सहयोग करने जिगत में करो। मारबे पे तुरी दुश्मन तक आउट है कंधा लगावे, जो जिंदगी के बेर बंदी रही तभी कंधा दे।
हमने एक बहुत धर्मात्मा नेता खो दिया है। ऐसे व्यक्ति बार बार राजनीति में नहीं आते। अरे कहूँ तुम कल को वीडियो एलसीडी पे चला दे में तो रहती बात चला दे में। ये दुनिया है मरने के बाद ही तारीफ करती है। तुम तारीफ करने तो जिंदा में करो कहू की। वो एक गाना है तुम तो ठहरे परदेसी में, एक शेर बोलो। हमारी मेमोरी बहुत तेज। हम एक बार कहूँ बस में जा रहे थे, जब वो बज रहा हो तो तुम एक शेर बोलो तो उन्हें बहुत अच्छा, हमें जो बात अच्छी लगा वो हम तुरंत पकड़ ले। उसमें एक शेर बोला था कि छुप छुप के अहितमा में सफर का पता चला, छुप छुप के अहितमा में सफर का पता चला। जब वो मर गया तो उसके हुनर का पता चला। और जब एक एक फूल उड़ा ले गई हवा, उस दिन बहार को मेरे घर का पता चला। क्या मतलब निकलेगा प्यारे बाद में। सहारा देना हो तो जीते जी दो, मरने के बाद सहारे की जरूरत नहीं है। तो जो जीते जी भगवान को प्यारा हो जाए वो संत, जो जीते जी शांत हो जाए वो संत। अपन चर्चा कहां कर रहे थे? तुलसीदास जी पे। के रसहीन समाज की देख दशा, रसहीन समाज की देख दशा, करुणा करके प्रगटे तुलसी। बने राम गुलाम श्री राम को नाम, स्नेह समेत रटे तुलसी। और राम कथा भई गंग समान, सुभूप भागीरथ भये तुलसी। राम कथा गंगा है और भागीरथ तुलसीदास जी हैं। पर तुलसीदास जी ने कुछ और विचारा था, पर हो कुछ और गया। कि तुलसी ने रामायण लिख दी, घर घर राम बनाने को। भूल गए दोहा चौपाई, गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को। तुलसी ने रामायण लिख दी, घर घर राम बनाने को। भूल गए दोहा चौपाई, गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को। संस्कार मर्यादाओं का कैसा हुआ हनन है। धर्म कर्म होता भूला, ये कैसा चिंतन है। ये कैसा चिंतन है, ये कैसा चिंतन है। मात पिता को देते गाली, फैशन नया चलाने। भूल गए दोहा चौपाई, गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को। तुलसी ने रामायण लिख दी, घर घर राम बनाने को। भूल गए दोहा चौपाई, गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को, गाते फिल्मी गाने को। के रसहीन की देख दशा, करुणा करके प्रगटे तुलसी। बने राम गुलाम श्री राम को नाम, स्नेह समेत रटे तुलसी। और राम कथा भई गंग समान, सुभूप भागीरथ भये तुलसी। क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, सबके मन को लुभा दिया। और तुलसी ने कागज के पन्ने को तुलसी पत्र बना दिया। जिस कागज पे तुलसी की कलम चल गई, वो कागज भी तुलसी के पत्ते से पवित्र हो गया। आज की कथा में निवेदन है, 3 काम जरूर कर लेना। घर में तुलसी की क्यारी जरूर बनाना, आंगन में तुलसी जरूर लगाना। क्योंकि शास्त्र कहता है जिसके घर में तुलसी ना लगी हो, जिसके घर में तुलसी को जल ना दिया जाता हो, तुलसी के यहां दीपक ना रखा जाता हो, उसके घर का पानी स्वान मूत्र की तरह हो जाता है।
चाहे स्वान मूत्र पी लो, चाहे उस घर का पानी पी लो, बराबर में है। इसलिए अगर हम सनातनी हैं तो घर में तुलसी का क्यारा जरूर बनाना, आंगन ना हो छत पे तुलसी रखना। पर एक सावधानी रखना मेरी बहनों, कभी भी दिन में तुलसी के नीचे बुझा हुआ दिया नहीं रखना चाहिए। माताएं सुबह उठ के सबसे पहला काम करें, उस बुझे हुए दिए को उठा के तुलसी से एक तरफ रख दे में, और शाम को जला के फिर रख दो। सूर्य की किरण तुलसी से निकल करके और बुझे हुए दीपक पे नहीं जानी चाहिए। उस घर की सुख समृद्धि धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और दूसरी एक बात और मेरी बहनों, मर्यादा में सुन लेना। हमारी बेटियां हो, बहनें हो, माएँ हो, सब आप, ये व्यास गद्दी हमको ये कहने के लिए इजाजत तो देती है, पर मर्यादा में देती है। एक संकल्प और लेके जाना मेरी बेटियों, मैं बिल्कुल अपनी आंखें नीची करके बात कर रहा हूं। जितने दिन माताएं मासिक धर्म से रहें, कोशिश करना कि जहां तक तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे छत पे, घर में तुलसी की छाया जाती हो, उतनी जगह में कभी मत जाना। ये सबसे बड़ा दोष है माताओं के लिए। जहां तक तुलसी की छाया पड़े वहां तक रजस्वला नारी न जाए। पर आज के बच्चे इन बातों को कहते पंडितों के ढकोसला है, वैज्ञानिकों है। हम वैज्ञानिकों के बाप को चैलेंज दे रहे, जो बुजुर्ग माताएं हैं, हम आज भी तुम्हें कुछ प्रमाण बता रहे कलयुग के। आज भी जब पापड़ बनते हैं तो बुजुर्ग माताएं इस चीज का विशेष ख्याल रखती हैं कि किसी रजस्वला की नजर उन पापड़ की दाल पे ना पड़ जाए। अगर पापड़ की दाल पे रजस्वला नारी की नजर पड़ जाती है तो आज भी पापड़ सिकने के बाद लाल पड़ जाता है। इस रहस्य को कोई वैज्ञानिक सुलझा के बता देवे तो हम मान जाएंगे, क्योंकि आज भी वेद के आगे विज्ञान फैल है। कई ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जिनको वैज्ञानिक नहीं सुलझा पा रहे। अरे दूर मत जाओ, हमारे मध्य प्रदेश में भीम कुंड है। बड़े बड़े गोताखोर विदेश से आए पर उस भीम कुंड का अंत नहीं पा पाए। अब सुलझाओ इसको, सुलझाओ, कैसे सुलझाओगे? आज भी जगन्नाथपुरी में जो मंदिर का झंडा है वो हवा के विपरीत उड़ता है। जिस तरफ से हवा चलती झंडा उसी तरफ जाता है। आज भी जगन्नाथपुरी में 7 हंडी चावल चढ़ता है भगवान जगन्नाथ के भोग को, पर सबसे पहले जो भोजन पकता है वो ऊपर की हंडी का पकता है। सुलझाओ इन रहस्यों को। इसलिए बहनों मेरी ये बात मान लेना, उतने समय उतनी जगह मत जाना। और आप सबसे भी मेरा एक निवेदन है, जब भी किसी की लकड़िया में जाओ तो जाओ अपन मरघट पे जाते तो अपन तुलसी दई जाते हैं हाथ में तन तन डाल भी खिलाने। दई जात का नहीं जात काय बैठे मुनारे से के समय होगा वो। ऐसे तो नहीं बैठे दद्दा हरो एक जगह भाई का था, एक एक करके सब भाग गए, एक बब्बा बैठो रहो। पंडित जी ने सोची ये कई सही, भगवान ने भी तुझे कई अर्जुन को गीता सुनाई थी, बैठे रहो अर्जुन। जब महाराज उतरे बोले दादा मान गए, 11-12 में श्रोता है, तुमने आखिरी नो कथा सुनी। दादा बोले महाराज कथा अच्छी नहीं लग रही। बोले फिर? बोले जो चदरा हमा हुआ बिछो तखत पे। तो हम सोच रहे तुम उतर जाते, हम लेकिन चले जाते। सो ऐसे को ने बैठी ने हमारे, हम जबरदस्ती को परेशान नहीं करा। तो जब हम शमशान घाट जाते हैं और हमें जो तुलसी दी जाती है, एक चीज का ख्याल रखना मेरे बंधुओं, वो तुलसी कभी भी मुर्दे के कमर के नीचे मत डालना। चाहे लियो ने हाथ में बा तुलसी, अगर तुम्हें ज्यादा जल्दी हो तो कहियो भैया हमें बीच में जल्दी भागने, हम नहीं जाने वाला कड़िया। पर अगर लो तो मुर्दे के सिर के यहाँ डालना। अगर धोखे से भी कमर के नीचे तुलसी चली गई, कमर के नीचे तुलसी नहीं जाती। कई लोग इतनी बड़ी बड़ी मालाएं पेरें के लटा करेंगे, नाभि के नीचे कबू तुलसी की माला न जाओ। चलिए अगर पेरे हो तो ध्यान रखियो, कंठी पेरे हो, हीरा पेरे हो, हीरा बोला था बड़े दाने को, कभी नाभि के नीचे डबल करके पेरो माला, पर कभी नाभि के नीचे तुलसी नहीं जानी चाहिए, महापाप लगता है। जो व्यक्ति मुर्दे के कमर के नीचे तुलसी डालता है उन कभी पिता पुत्र में बनती नहीं। आज अपन जा गलती कर रही है, ज्यादातर बाप बेटा में बनी नहीं रही। तब इस चीज का ध्यान रखना। हम 1-2 संदेश आपको रोज ऐसे देंगे जो आपके जीवन में बदलाव आवे। कथा में बदलाव नहीं आओ तो काय को आए, फिर जबरन में लाखों रुपया धरता है खर्च करके आपन हो रहे जाएंगे तही बताओ के लिए टेंट इतना बड़ो लग गया सुधर्म हो रहा हो। विपिन बिहारी आई गए तो सबरी बेमान आ जाएगा, हमारे बाप में दम है कि हम उतार दें।
बताओ। वो तो जाकर रेलिंग लगी थी, सो पांव पर भी बारों ने जान नहीं खाई, चढ़ चढ़ बैठा था। ऐसे लूमा थे जैसे मोरे गोड़ों में संजीवनी बूटी ने धरी हुए कि कहूँ छी लेते तो आ जाई पूरे पाप नाश हो जाते। तुम बाप के पाँव नहीं पड़ रहा यार, वो बाबों के प्राण तजे तुमने कहा टाठी लाइन फिर रहे बाबों के गोड़े धोवे, थाली लाइन फिर रहे तन नूठा धो लेते, वो बाप को तुम पानी भर के नहीं दे रहे। या सही जी घर वाले के तुम पाँव नहीं परत कब जिंदगी में, बताओ चके जन परत हाँ तो ठजो रोज ईमानदारी सच भगवान देख रहा हम नहीं जाने को कागज हुज्जे आदि नीचे हो गए, अब तो सबने उठा दे। बहन जी हरो हमारे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, और इतने यज्ञाचार्य जी सब ब्राह्मण देवता आए हुए हैं, हम बिल्कुल खुल के बोलने वाले हैं। एक जगह यहाँ सो लिखो प्रमाण बता दियो कि नारी दूसरे पुरुष को स्पर्श करके प्रणाम करे, कहूँ लिखो हो तो शास्त्र में लिखो है, चाहे गुरुजी हों चाहे बाबा जी हों चाहे कितना बड़ो संत आ जाए, माताओं को सिर्फ अपने पति के पाँव को छू करके पाँव परो चज्जे, बाकी कितना बड़ो संत आ जाए 3 हाथ दूर से जमीन पे सिर रख दे बेन हरो तुम्हें उतना ही फल है। इस आज से जो नियम ले लियो तुम्हें कोनो बाबों के पाँव नहीं पन्ने, जे के पन्ने 3 हाथ दूर जमीन पे सिर रख दियो, पति के पाँव पर जो मनो। आज जाके जब सुबह उठो तुम्हें यज्ञ नारायण की सौगंध है, और सुन ले अब तुम्हें यज्ञ नारायण की सौगंध है, सवेरे उठियो और जो पति देव आवे सबसे पहले पाँव पर गयो, अरे कहूँ पाँव ने परो तो तुम्हें दूसरी सौगंध जा है कि कथा मैंने अज्जू कल हम यहाँ सो के काम हो देखने जो पति के पाँव पर भी मैं शर्म करें, बताओ काम काय को रही थे। सुबह ने पति के पाँव पर गयो बेन हमें भज्जा को वचन कहाओ, वो शाम को तुम्हें अगर अलग से कार से छोड़ भी नहीं आवे कि ये कई दिन में सुधर गई, कल वो कहे कि तुम तो चली जा मोड़ी मोड़ा हम खिला रहे सुने अपन बेसरी, ये कई दिन में कैसो बाबा आओ रे गाड़र बारा में तुम्हारे हैं न करो जे के बहु दद्दा हो तुम्हें भी कोल ही है यज्ञ नारायण को सवेरे मूड धर के पाओ पर बाप मत आई के कहूँ ने पर पाओ तो जो पापी मोले के कथा में नहीं जो यज्ञ में तो फिर जो मनो शाम को हमें देखा जो हमें ऐसे पापियों के चेहरा देखे में पाप लगा थे जो बहु दद्दा को नहीं झोंक रहा वो का गुरु जी हर को हो जाए यार, तुम बाप के भाई ने हमारे का हो जो तुम सगे भज जाके तो भाई नहीं है विपिन बिहारी के आगे पीछे फिरत रहे समय हो जाओ, महाकपटी कहा है तुम्हारे भी, तुम्हें भी कोल ही है। सवेरे उठियो माँ बाप को प्रणाम करियो, फिर एक बार चेहरा देखियो बाप को, तुम्हें कल अलग चेहरा मिले है, बाप को अलग खुशी मिले है, और कल तुमने पाँव पड़े और बाप ने कह दी कि कहा यार बेटा जाओ खुश रहो, जिंदगी की अलाय बलाय के लिए बाप के हाथ के नीचे तरक जे है ध्यान रखियो, जाके प्रणाम करियो ना कल आइयो ने बिल्कुल नहीं आइयो तुम्हारे मन परियो पाओ वो तो जाकर और वो करवा चौथ सो चल लगाओ ना भी नहीं परो चाहे घर वाले के पाँव। अच्छा करवा चौथ में भी कैसे पाँव परत पता है कहीं आप अंदर आ रहे हमें पाँव पड़ने हैं, सबके सामने पल तो कहा हो जाए घर वालों ही तो आए कसम चढ़ा दी हमने ध्यान रखियो भज्जा की तरह रख दियो, कल पाँव पर के घर वाले के वो तो खुदा है छोड़ और हमें देख भी आए कि खाया गाड़ा बारा में कि ये कई रात में बदलाव होगा। शंकर जी की मूड पे 3 फुट बेल पत्री घर वालों भूखो फिर रहा हो मूंग की दाल चढ़ाया और सुनिए समझे कितनी चढ़ा दी तुमने का होगा ये से कच्ची नहीं होने बेन हरो पहले जो माँ बाप हैं सास ससुर हैं परिवार है उनमें प्रेम जगा के तो देखो तुम्हें बदलाव मिले, कोई से प्रेम से बोल के तो देखो, ये से बदलाव आने हैं, ये से कच्चू नहीं आने के ना को दिया माए धरे आओ ना की चाँव और माए पटक आओ सो घर में वो लड़ाई मची घर वालों करो तुम दिया ही धर ले अब तो फिर हम बताओ थे तुमको तो किल किल और मची तुम्हारी पूजा में। ऐसी पूजा का मतलब पूजा करना बड़ी बात नहीं है, ध्यान से सुनियो, पूजा तो रावण भी करत तो यार नहीं करत तो रावण बरोबर पूजा तुमने कर लियो है, तुम उन खुद के मंत्र बना लाए तेरे, उन्हें कही हमें वेदों के मंत्र तक नहीं पढ़ने हमारी पूजा में, उन्हें सब तांडव बना के धर दो। डमरू ने बजा पात तो शंकर जी को पुराणों की परत जहां हुए तो पहुंचाते भोग खावे और भोग लगा रहा हो पर की गत का भाई को रोवे बारो नहीं बच्चों पूजा तो नहीं इतनी करी, कर्म अच्छे करियो चाहे पूजा कम करियो, कर्मों में सुधार ले आइयो, पूजा भली कम करियो
पर कर्म का अच्छे करत रहियो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। तो आंगन में तुलसी राखियो। आज के लाने 3 बातें। गरे में तुलसी को दानों पहन लियो, एक आध कंठी पहन लियो। एक बार कबीरदास जी जा रहे तेरे, 4-5 बड़े आदमी के मोड़ी मोड़ा बैठे थे, बोले देखो रे कुत्ता ने करेगा कुत्ता। कबीरदास जी लौट के आ गए, बोले क्या कह रहे? बोले कुत्ता। कबीरदास जी बोले भैया रे हम तो कुत्ता ही आए। पर कुत्ता भी 2 प्रकार के होते हैं। गाड़रबारा में भी 2 ही प्रकार के कुत्ता होंगे, एक पालतू एक फालतू, हैं 2 ही प्रकार के। अच्छा इनकी चिनार का है कि गाड़रबारा में को पालतू कुत्ता आए को फालतू। जे के गरे में पट्टो डरो हो जाए वो पालतू, और बिना पट्टे को फालतू। तब तुम उन्हें पालतू बन जाए, जो हम तो पालतू हैं, पट्टो डारे हैं मालक के नाव को। अब जे के गरे में पट्टो हो इस गाड़रबारा के राम जी के पालतू, और बिना कंठी वारे फालतू। एक एक तुलसी को दानों पे लियो ध्यान से। आंगन में तुलसी की क्यारी, गले में तुलसी को दानों, और घर में तुलसीदास जी की रामायण की 1-2 चौपाई पढ़त रहे, जो रोज तुम्हारे घर में कभी कल युग नहीं आ सके। और जितनी हमारी बहनें बैठी हों जिनकी विवाह की आयु हो गई हो, तुमने तो बेटा 2-5-2 जरूर पढ़ेंगे ही रामायण की। बहुत अच्छो पति मिले है, बहुत अच्छो घर मिले है, तुम रामायण पढ़ो ना। फिर बागत तुझे के चाहत थी फिलमबार हो, वो मिल गो चिलम्बार हो। हाँ ध्यान राखियो। इसमें बेटा हरो, मुरी बहन हरो, मुरी बिटिया पुतरिया हरो, रोज को 2 मतलब कहाँ तो टाइम धरो। मोबाइल से तो मिल जाए टाइम, ये तो पूरे खंगे हैं। 4 जने घर में बैठे, कुत्ता रोटी खा गए, ये तो क्या सारा खा रहा है। टाइम ही नहीं को 24 घंटा मोबाइल में मर रहा हो आदमी, सब भूल गया वो तो। बाप बीमार धरो, फेसबुक पे लिख रहा है भगवान आपको जल्दी स्वस्थ करे, वो 500 किलोमीटर दूर धरो। 2-5 दोहा रामायण के घर में जरूर पढ़ा करो। आज की वाणी को यहीं विराम। बिल्कुल ठीक 8 बजे से हम 8:30